वो जहर हमारे सब प्रकार के अन्न, फल, फूल, साग भाजी को जहरीला बनाता है। उनको फिर हम खाते हैं, फिर हम बीमार पड़ते हैं, बीमार होकर हम अस्पतालों में जाते हैं, और अस्पतालों में फिर दवाई का चक्र भी चलता, सबकी जेब खाली हो जाती है। घर में भगवान ना करे किसी के घर में एक भी कैंसर का मरीज हो जाता है तो परिवार की चैन खत्म हो जाती है, नींद चली जाती है, रिश्तेदार भी दुखी हो जाते हैं, उस परिवार की बर्बादी का रास्ता शुरू हो जाता है। यदि मैं और आप मिल करके इस जहर वाली खेती से मुक्ति पाले और प्राकृतिक खेती करें, आप लोगों के गोस्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु, प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम गुरु जी। क्या दिक्कत है भाई, और बताइए। प्रणाम गुरु जी। ठीक है, प्रणाम। वोट दे दिया शनिवार वोट को। दे दिया, अच्छा किया। किसको दिया? हाँ? मैं बीजेपी जब से हारता था उसको ही देता था, मैं उसी को ही हाँ। देता हूँ। अच्छा, मैंने सोचा ममता बनर्जी से प्रभावित हो तो अलग अरे इंडिविजुअल नहीं, हो। मुझे पसंद नहीं। नहीं गुरु अभी जी, भी हम ऐसे लोग गांव बहुत हैं बार करेंगे। कलकत्ता में जो अभी तक जहाँ पे लाइट ठीक तरह से नहीं आता है, पानी का कनेक्शन नहीं, बंगाल में अच्छा, कुछ करते ही नहीं है, पता नहीं क्या है। चलिए ठीक। क्या बता रही थी रूबी? गुरु जी, हम लोग भी मोदी जी को ही वोट दिए, 400 पार करेंगे। और अच्छा ठीक। दीदी के कृपा से हम लोग बहुत बेहाल हैं। कलकत्ता में भी कैसा रहेगा रूबी? कहा नहीं गुरु जी, अब चिल्लाते तो हैं सब छोटा पुल, लेकिन हो सकता है बड़ा पुल पर ही जा रहे होंगे। सब चिल्लाता तो है, शो ऑफ तो ऐसे ही करता है, क्योंकि सब पैसा का खेला है ना गुरु जी। अब पता नहीं, कह नहीं सकते, यहाँ कुछ समझ ही नहीं आता। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ तो बोलना ही मुश्किल है, लेकिन अब यहाँ के नेता लोग जो है ना, लोकल नेता, उनमें ही पावर नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद ही उधर से उधर करते रहते हैं। तो मतलब लोगों का विश्वास जीतने में वो लोग सक्षम नहीं है। अब अर्जुन सिंह तुरंत में टीएमसी, तुरंत में बीजेपी, रूपा गांगुली का भी वही हाल है, बाबुल सुप्रियो का भी वही हाल है। तो यहाँ के नेता लोग जो है ना, वो खुद ही अपना सेल्फ प्रोटेक्शन में ही लगे रहते हैं। तो वो जनता का क्या सेवा करेंगे, राम जाने। नहीं नहीं, बाबुल बाबुल और इनको तो जो प्रोफेशन है ना, उसी में ही रहना चाहिए। क्यों आए थे ये लोग? हाँ, जब काम वही करना ही नहीं है, जब आना ही नहीं चाहिए ना ऐसे लोगों को। यही बात। यहाँ का बीजेपी का लीडर शुभेंदु अधिकारी को छोड़ के और कोई अच्छा है ही नहीं। तो नहीं उसीलिए नहीं, प्रॉब्लम हो जाता है गुरु जी। वोट देने वाले लोग भी डर जाते हैं, डर डर के ही वोट देते हैं यहाँ पर। बंगाल में तो आयुष्मान भारत है ही नहीं। मैंने फोन किया था, है ही नहीं है, घुसने नहीं दिया ममता बनर्जी। अच्छा, चलिए अच्छा है। 4 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। और बंगाल इस बार सुनते हैं कि 30 सीट से कम नहीं लाएगा बीजेपी। है ना? देखिए, बंगाल से बहुत उम्मीद है मोदी जी को। बंगाल से और उड़ीसा से बहुत उम्मीद है। हम लोगों को भी मोदी जी ने तो खुद ही कहा है कि बंगाल को 50 साल पीछे लेकर के चली गई है, माँ माटी मानुष माटी में ही मिला के रख दिया है। हाँ। चलिए, तुम लोग कहाँ तक पहुंचे थे रूबी, बताओ। गुरुजी, हम लोगों ने वो राहु का महादशा पूरा कंप्लीट कर लिया था, कि महादशा और अंतरदशा में जो भी हम लोगों को रेमेडीज करना है। मंगल और राहु कंप्लीट है गुरुजी। आज आज जुपिटर शुरू करेंगे।
जुपिटर शुरू करेंगे, अच्छा है। आंख बंद करके फेथ कर लेना चाहिए, इस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए कि जुपिटर की दशा अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल नहीं गुरुजी, जुपिटर की महादशा भी बहुत अच्छी गुजरेगी ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो कालपुरुष कुंडली का 12वें का भी लॉर्ड है ना, तो वो हाँ, तो बीमारी भी देगा ना, और भाग्य का हानि भी कर सकता है क्योंकि वो भाग्य का भी लॉर्ड है। आचार्य जी मुझे कोविड दिया था गुरु ने। अच्छा। गुरु की दशा, क्योंकि गुरु मेरे छठे से गोचर कर रहा था, और गुरु गुरु दशम में है, तो तो सीधा दिया एकदम। किसी ने बताया कि नहीं, गुरु ने जब कोविड दिया तो उसको तिजोरी में रखो धन बढ़ेगा। नहीं बताया आपको, चलिए कोई बात नहीं। तो घोष जी कब आ रहे हो मिलने आप? थर्सडे, गुरु के ही दिन। अच्छा ठीक, चलो, हमको पता चला कि आप मिलने आ रहे हो तो हमने सोचा अब कि आपसे अभी तो पूछ लें। पास में ही आ गए हो, गाजियाबाद से यहाँ आ गए हो ना, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर हाँ नोएडा। हाँ। ग्रेटर नोएडा हमारे उल्टे साइड ही है, पीछे के साइड है, सरिता विहार अच्छा के। अच्छा। तो मेट्रो चल रहा है क्या वहां पे? मेट्रो का स्टेशन है वहाँ? 52 सेक्टर मेट्रो उतरोगे, वहां से 40 रुपया शेयरिंग ऑटो वाला लेता है, अच्छा और 150 रुपया डायरेक्ट सिंगल अगर आप बैठ के आना चाहते हो तो वो लेता है। सीधा आपको अच्छा पंचशील ग्रीन्स 2 पहुंचा देगा। बाकी अच्छा। एड्रेस और हाँ वो लोकेशन तो मुझे आपके मिल गया। पास तुम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए, मोस्ट वेलकम। हम्म, तो आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी ग्रह की दशा को आंख बंद करके नहीं देखना है। हमने इसीलिए ये प्रश्न किया था कि शायद आप लोग बोल दो कि गुरु की दशा है सर, आंख बंद करके भी चलेगा। नहीं, नहीं चलेगा। गुरु 8वें 12वें में हो, रश्मिहीन हो मतलब अस्त हो जाए, शनि मंगल दृष्ट हो जाए, राहु केतु संयुक्त हो जाए, फिर ही फल देने लगता है। लेकिन बीच में कभी कभी राहत दे देगा कि आज जी भर के रो लो, आज राहत है, ठीक है ना। रोना मतलब राहत महसूस करना है, ठीक है ना, कि आपके पास समय है कि आप रो रहे हो। नहीं तो पीड़ा इतनी हो जाती है कि आदमी को रोने का समय नहीं मिलता, परेशान रहता है। और शुभ ग्रह यदि परेशानी दे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये समय जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अशुभ ग्रह परेशानी दे तो नो प्रॉब्लम, देगा, ताकत के साथ देगा, बहुत ऊपर नीचे कर देगा, फिर फ्री कर देगा। शुभ ग्रह ने परेशानी दिया तो धीरे धीरे देते 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 बिल्कुल दबा के मार देगा। एक साथ प्रभाव नहीं आता है, आराम आराम से जो है प्रभाव को पुअर करते करते आपको बहुत पुअर कर देगा। तो इस बात को समझना है, और ये जानना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी कि किसी भी ग्रह की दशा को आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसी संदर्भ में गुरु जो सबसे शुभ होता है उसके ऊपर भी आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको भी देख करके ही चलेंगे। और विशेष रूप में महादशा में थोड़ा सा तो ऊपर नीचे आंख बंद भी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन अंतरदशा में आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। एकदम आंखें खोलो, प्रत्यंतर में और बड़ी बड़ी आंखें खोलो और देखो उसको, ठीक है। जब प्रत्यंतर देखो तो ट्रांजिट भी देखो कि ये जो प्रत्यंतर वाला दशान आता है ना, ट्रांजिट में कहाँ कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर कौन, इसके सामने कौन, इसके ऊपर किसकी दृष्टि, ट्रांजिट में। प्रत्यंतर के ट्रांजिट को तो पकड़ ही लो। आप लोगों को अब धीरे धीरे याद रखना होगा कि आज कौन सा ग्रह कहाँ है।
उसके ऊपर किसका सुप्रभाव है, किसका अशुप्रभाव है। डेली गोचर जो है कंठाग्र करते हुए निकलो। सुबह सुबह उठो, आज का ट्रांजिट लगाओ और देख लो, आगे बढ़ो। किसी की भी पत्रिका आएगी, हमने ट्रांजिट देखा हुआ है, उसका प्रत्यंतर दशा हमको मालूम है कि शुक्र है, शुक्र का क्या पोजीशन है वो देख लेंगे। आज शुक्र गुरु सूर्य जी के साथ है, चंद्रमा से षडाष्टक में है, तो ये सब हमको पता चल जाना चाहिए। तो ये यदि पता चल जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है किसी भी बात को बोलना। अब ये तो हम सिर्फ इसीलिए बोल दिया कि आज यहाँ गुरु चल रहा है, लेकिन अब आपको देखना है कि कौन से ग्रह के ऊपर से चल रहा है, किस ग्रह से 12वें है, किस ग्रह से दूसरे में है, किस ग्रह से 5वें में है, ये सब आप एक बार ही निहार लो। तो पहले प्रत्यंतर में आपको आदत हो जाएगा, तो धीरे धीरे अंतर में लगाने का कोशिश करना। एक अच्छा आदत हो जाएगा अपने जीवन में। छोटी छोटी चीजें ना बढ़ाने की जरूरत है, अगर वो बढ़ाते रहोगे तो आप धीरे धीरे करके बहुत अच्छा ज्योतिष करने लगोगे। ठीक है ना? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा की। तो कहता है नीचांश से नीच राशि से सस्य व्यय राशि गे, नीच संगो महादुखम दाया जन विग्रह, कलहो न विचारो अस्ति स्वप्रभुष्व मृत्युकृत पुत्र दारा वियोगश्च, धन धान्या अर्थ हानिकृत। यदि गुरु नीच राशि का हो, नीच नवांश में हो, लग्न से छठे 8वें 12वें स्थान में हो, तो संगति भी नीच जनों की हो जाएगी। मां कष्ट होगा, अपने कुटुंब जनों से भी परेशानी होगी। जो आपका मालिक है, मालिक मतलब एम्प्लॉयर है, या आप सरकारी नौकरी करते हो तो आपका जो अधिकारी है, उसके क्रोध का, उसके कोप का भाजन बनेंगे, अपमृत्यु का भय होगा, स्त्री पुत्र से विरोध होगा, वियोग होगा, धन धान की हानि होगी। सप्तमा अधिक पदोशेन देह बाधा भविष्यति। अगर सप्तम का भी स्वामित्व रखता है तो देह की बाधा संभव है। तद्दोष परिहार्थम शिव सहस्त्रकम जपेत। गुरु है, गुरु की ही अंतर्दशा है, तो शिव सहस्त्र नाम की बात आ गई। रुद्राज्यम चगो दानम कुर्याद स्वाभिष्ट लब्धये। तो शिव सहस्त्र नाम का जप करते हैं, रुद्र का जप कर सकते हैं, गोदान कर सकते हैं, ये सब करेंगे तो दोष का शांति होगा और अभिष्ट फल को प्राप्त करेंगे। सब जगह लिखा है कि शांति होगा और अभिष्ट फल को प्राप्त करेंगे। सब जगह, किसी भी अंतर्दशा में ये नहीं लिखा कि आपकी शांति नहीं होगी, अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अभिष्ट फल की प्राप्ति न हो, सिर्फ शांति ही हो जाए तो हमारे जीवन के लिए काफी है। बॉस नाराज न हो, न्यूट्रल रहे तो भी हमारे लिए काफी है। और अगर पार्शियल हो गया, आपके पीछे हमेशा दिमाग लगाने लगेगा, तो आपके लिए खराब हो गया। उसी तरह से जिस ग्रह का उपाय किया जा रहा है वो न्यूट्रल हो जाए, न हमको अशुभ प्रभाव दे न शुभ प्रभाव दे, तो भी चल जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि यदि आप अच्छे तरीके से उपाय कर लेते हो, जो उपाय बताया गया, शिव सहस्त्र नाम का जप कर लेते हो,
तो फिर गुरु में गुरु की अंतर्दशा भी अच्छा रिजल्ट दे करके जा सकता है, ये समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ लेते। गुरु में शनि की अंतर्दशा, कहता है लग्नात षष्ठा अष्टमे मंदे नीचे व्यय नीचे अस्तगे अप्यरो धन धान्यादि नाशश्च ज्वर पीड़ा मनोरुज स्त्री पुत्रादिषु पीड़ा वा व्रणात्यादिक मुद भवेत् गृहे त्वशुभ कार्याणि भृत्यवर्गादि पीडनम गो महिष्यादिहानिश्च बंधु द्वेषी भविष्यति। कहता यदि शनि छठे आठवें बारहवें में हो, नीच हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो, कहां से? लग्न से। तो धन का नाश हो, ज्वर का पीड़ा हो, मानसिक व्यथा हो, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट हो, व्रण आदि घाव आदि का कष्ट हो, चोट आदि लगे, पशु नौकर की हानि हो जाए, बंधुओं से द्वेष हो जाए। दाये साध रिपुरंध्रस थे, कहता है दशानाथ से। दाये साध का मतलब ही दशानाथ से। रिपु रंध्रस थे व्यय व पाप संयुते, तो दाये साध अर्थात छठे आठवां बारहवां तीनों ले लिया। पाप संयुक्त, और अगर वो छठे आठवें बारहवें में हो और हो शनि, शनि की ही बात हम लोग कर रहे हैं, और अशुभ ग्रहों के साथ हो जाए, अर्थात मंगल के साथ हो जाए, राहु केतु के साथ हो जाए, सूर्य के साथ हो जाए, तो धन धान्यादि हानिश्च, धन्य धन्यादि नाशश्च बंधु मित्र विरोध कृत, उद्योग भंगो देहार्ती, उद्योग धंधा जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। स्वजना नाम महद भयम, अपने लोगों से बहुत डर हो जाएगा, बंधु बांधवों का नाश हो जाएगा, अपने लोग भी नुकसान पहुंचाएंगे, मदद नहीं करेंगे। द्वितीय सप्तम धिपे मंदे, अगर दूसरे और सातवें का स्वामी है, अप मृत्यु भविष्यति, तो अचानक मृत्यु का कारण बन सकता है। तद्योष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपे, तो आप यहाँ पर देखिए पहली बार शनि की अंतर्दशा में विष्णु सहस्त्रकम जपेत आया है। कृष्णा गाम महिषिम तद्य तद्यादने नारोग्य मादिसे, तद्यादने आरोग्य मादिसे, तो अगर कृष्णा गाय या भैंस का दान करते हैं तो आपको आरोग्यता को प्राप्त होता है, धन को प्राप्त करते हैं। तो विष्णु सहस्त्रकम जपेत, गुरु में शनि की दशाओं में ऐसा कहा गया, लेकिन अन्य जगहों पर शनि की अंतर्दशाओं में शिव के रुद्र जप आदि का विशेष प्रावधान। गाय का तो, काला गाय तो शनि में दान बताएगा ही बताएगा, भैंस का दान बताएगा ही बताएगा। तो अगर हम विष्णु सहस्त्रनाम भूल भी गए और शिव सहस्त्रनाम या शिव का कोई भी महामृत्युंजय मंत्र आदि का जप बता दिया तो भी हानि नहीं होगा, तो भी उसको लाभ ही होगा। गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल कहता है मही सुतेन संदृष्टे, शत्रु वृद्धि सुख क्षय व्यय सायात फलम नेष्टम ज्वाराति सार पीडनम, बुध मंगल से दृष्ट हो। अब ये जो बुध है वो किसकी अंतर्दशा में आया है? गुरु की अंतर्दशा में आया है। दोनों जीव ग्रह है और जीव राशि है।
दोनों की राशियां भी जीव राशियां कहलाती हैं। तो बुध अगर मंगल से दृष्ट हो तो उसकी अंतर्दशा में शत्रु की वृद्धि हो जाएगी, सुख का नाश हो जाएगा, व्यवसाय में हानि हो जाएगा, ज्वर अतिसार की पीड़ा हो जाएगी। तो इसी तरह शनि से दृष्ट हो तो क्या होगा, अपने विवेक से लगाइएगा। राहु केतु के साथ होगा तो क्या हुआ, अपने विवेक से जोड़ करके देखिएगा। बुध यदि दशानाथ से दाये सात षष्ठ रंध्रस्थे, छठे आठवें 12वें भाव में हो, व्यय व पाप संयुते, पाप ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह से अदृष्ट हो, शुभ दृष्टि विहीने च, धन धान्य परिच्युति, धन धान्य का नाश हो जाता है, विदेश गमनम चैव, विदेश गमन, और मार्गे चौर भयम तथा, और हम देख तो हमको देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ रहा है, और ऊपर से मार्ग में चोरी भी हो जाएगा ताकि हमको ज्यादा भय हो, ज्यादा कष्ट हो। व्रणदाह नेत्र रोग, नेत्र का रोग बुध में क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ 12वें स्थान से आंखों का विचार होता है, इसीलिए 6, 8, 12 में बताया गया है। तो 12वें में यदि हो, पाप से युक्त हो, संयुक्त हो, तो आंखों की भी हानि कर सकते हैं, और विदेश का भ्रमण होता है। द्वितीय दिन नाथे वा यप मृत्यु भविष्यति तद्दोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत, यहाँ फिर से विष्णु सहस्त्र नाम ही आया। आयु वृद्धि करम चैव सर्व सौभाग्यदायकम, आयु की भी वृद्धि होगी और सभी प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप कराएंगे। अब कहता है गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल। दाये साध रिपुरंदस थे, व्यय व पाप संजिते, दशानाथ से कहाँ हो, छठे आठवें 12वें में हो, पाप से युक्त हो, राजकोपो धन छेदो, बंधनम रोग पीड़नम, बल हानि पितृद्वेषी, भातृद्वेषो मनोरुजा। तो 6, 8, 12 में पाप से युक्त हो तो राजा से कोप, धन का नाश, बंधन आदि में पड़ना, रोग का होना, बल का नाश होना, पिता और भाई आदि से द्वेष होना, मानसिक व्यथा होना। द्वितीय द्विन नाथ हेतु, तो केतु तो दूसरे और सातवें का नाथ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ लिखा गया है तो इसका मतलब है कि दूसरे और सातवें में स्थित होने की बात कह रहा है। द्वितीय द्विन नाथे तु देह बाधा भविष्यति, छागदानम प्रपूर्वित, हमने आपको बताया है कि राहु केतु के लिए छागदान और महामृत्युंजय का जप आप लोगों को याद रख लेना है। छागदानम प्रपूर्वित मृत्युंजय जपम चरे, अगर ये करते हैं तो सर्व दोषोपशमनीम शांतिम कुर्याद विधानतः, कुर्याद विधानतः। केतु द्वितीय और सप्तम में हो तो शरीर को कष्ट होता है, उसके शांत्यार्थ छाग का दान करें और विधि पूर्वक महामृत्युंजय का जप करें तो शांति मिलेगी। गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, षष्ठा अष्टम व्यये नीचे, दाये साध्वा तथैव च, कलहो बंधु वैषम्यम, दार पुत्रादि पीडनम, मंदार राहु संयुक्तो, कलहो रजराजतो भयम, स्त्री मूलात कलहश्चैव, श्वशुरात कलश तथा, सोदरेन विवादः स्याद धन धान्य परिच्युति। शुक्र यदि दशानाथ से या लग्न से छठे आठवें 12वें में हो, अपने नीच में हो तो कलह, बंधुओं से विरोध,
स्त्री पुत्र को कष्ट और शनि राहु से युक्त हो तो कलह और बढ़ जाएगा, राजा से राज से भय होगा, स्त्री से द्वेष होगा, ससुर अर्थात अपने ससुर अर्थात पत्नी के माता पिता से भी परेशानी होगी। आप लोगों का घंटी बजाए या मेरा घंटी बजाए? 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ जी, बोलो क्या है? मंगाया ही नहीं मैंने। अपना एड्रेस पढ़ो, फोन करो, जिसको फोन लगाए हो फोन करो। चलिए कोई बात नहीं। गलती से ही लोग घंटी बजाते रहते हैं। खाना लेकर के आया था, मेरा खाना नहीं था। बोला A5 906 के तो है, तो मेरा है, फ्री में दे रहे हो तो दे दो, खा पी के घर चले जाएंगे। चलिए अच्छा है। गुरुजी जुपिटर पढ़ रहे थे ना, इसीलिए भोजन पानी आ रहे हैं। हाँ चलो अच्छा है। गुरुजी अभी अभी आपने बताया शुक्र दशाधिपति से, तो ये गुरु की महादशा दोनों के से बाद दशाधिपति से और लग्न से, यदि दोनों से, ये मतलब सिर्फ एक गुरु की महादशा के से ही संदर्भित है ना ये जो? जी जी, सिर्फ गुरु की महादशा से संदर्भ है, किसी और से नहीं, किसी और से नहीं। जी नहीं। तो स्त्री से द्वेष, अपने ससुर से कलह, सहोदरों में विवाद और धन धान्य का नाश होता है। द्वितीय सप्तम धिपे शुक्रे तद्य दशायाम धन क्षति अप मृत्यु भयम तस्य स्त्री मूलाद औषधादि दितः तस्य रोगस्य शांत्यर्थम शांति कर्म समाचरेत श्वेताम गाम महिषिम तद्याद आयु आरोग्य वृद्धये शुक्र ग्रह प्रसादेन ततः सुख मवाप्नुयात्। शुक्र द्वितीय या सप्तमे हो तो धन की हानि, अपमृत्यु का भय, स्त्री से विवाद होता है, उसके शांत्यार्थ कपिला गौ का दान, महिष का दान करें तो शुक्र की प्रसन्नता से सुख और लाभ प्राप्त होता है। और यदि आप लोग गौ और महिष का दान नहीं करते हैं तो दुर्गा जी का जप कीजिए। कोई भी मंत्र ले लीजिए, जो मंत्र आपको वहां पीड़ा के अनुसार लगे कि अच्छा है। आगे आप लोग पीड़ा बताइएगा, हम मंत्र बोलेंगे, ये क्लास चलेगा एक दिन। तो वहां समझ में आ जाएगा, तो हम लोग उसके हिसाब से मंत्र ले लेंगे और उसको जपेंगे तो शुक्र की प्रसन्नता से सुख और लाभ प्राप्त होगा। गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा का फल। लग्ना अष्टम व्यय सूर्य दाये साध्वा तथैव च शिरो रोगादि पीड़ा च ज्वर पीड़ा तथैव च सत कर्मसु तदा हीनः पाप कर्म चयस तथा सर्वत्र जन विद्वेषो यात्म बंधु वियोग कृत अकस्मात् कलहश्चैव जीव शांतर्गते रवो।
अब सूर्य है तो यहां पाप कर्म में हमारी वृद्धि हो सकती है। तो हमेशा लोग कई लोग बोल देते हैं चंद्रमा पाप पुण्य का भागी बनता है। नहीं, सूर्य है पाप पुण्य का भागी भाई। हम अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे ये सूर्य से पता चलेगा। चंद्रमा से तो झूठ बोलना, डरना, घबराना, बेचैन होना, कलंक लगना, ये सब आएगा। लेकिन पाप कर्म में लिप्तता, हम सही मार्ग से गलत मार्ग पे चलना, ये सब सूर्य देने वाला है। तो लग्न या दशापति से छठे, आठवें, 12वें में हो तो उसकी अंतर्दशा में सिरो व्यथा, सिर में दर्द हो, परेशानी हो, ज्वर, बुखार हो, सत्कार्य में आलस्य, अच्छा काम करने में आलस्य हो, पाप कर्म की वृद्धि, पाप कर्म करने में पाप कर्म अधिक हो जाए, सभी लोगों से द्वेष, जब पाप कर्म करेंगे तो विशेष लोगों से तो द्वेष ही होगा, बंधु वियोग, अपने लोग भी पाप कर्म करेंगे तो छोड़ देगा, और अकारण कलह होता है, बिना कारण के भी कलह होता है। द्वितीय दुन नाथे तू देह पीड़ा भविष्यति, दूसरे और सातवें का स्वामी हो तो देह में पीड़ा होती है। तद दोष परिहार्थम आदित्य हृदयम जपेत, कि आदित्य हृदय स्तोत्र का जप करना चाहिए। सर्व पीड़ो शमनम श्री सूर्य से प्रसादतः, तो सभी प्रकार का पीड़ा का शमन हो जाता है किसके प्रसाद से, किसके कृपा से, तो सूर्य के कृपा से। तो यहाँ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र न करेंगे तो सूर्य के मंत्रों का जप कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, षष्ठा अष्टम व्यय चंद्रे स्थिते व पाप संयुते, दाये सात षष्ठ रंध्रे व व्यय व बल वर्जिते, माना अर्थ बंधु हानिश्च विदेश परिविच्युति, नृप चौरादि पीड़ा च दायाद जन विग्रह, मातुलादि वियोगश्च मातृपीड़ा तथैव च। चंद्रमा यदि लग्न से या दशापति से छठे, आठवें, 12वें में पाप ग्रह से युक्त निर्बल हो, धन और बंधुओं की हानि होगी, विदेश भ्रमण होगा, राजा और चोर का भय होगा, दायादों से कलह होगा, मामा का वियोग होगा और माता को कष्ट होता है। द्वितीय षष्ठ यो ऋषः, द्वितीय कष्ट यो ऋषः देह पीड़ा भविष्यति, तद्दोष परिहार्थम दुर्गा पाठम चौकारेत। चंद्रमा यदि द्वितीय, सप्तमेश या षष्ठेश हो तो शरीर में कष्ट होता है, उस दोष के शांत्यार्थ सप्तती का पाठ और दुर्गा का पाठ करना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा, फिर वही आगे आए लगता है। मेरे को बोल रहे हैं A5906, मैडम बोल रही है, मैडम को कॉल कर रहा हूँ A5906। नंबर बताओ, मैडम से बात कराओ हमारी। मैं बात नहीं करा सकता, मैं रिसेप्शन से कॉल गार्ड से बात करा के आया हूँ। हाँ, गार्ड से बात करा के आया हूँ। तुम गार्ड से बात करा के, तो कौन मैडम बोल रही है उससे तो हमारी बात कराओ। दे दो, फ्री में देना है, हम पैसे नहीं देंगे, देना है तो दे दो। ये नहीं है।
अब मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूं? बट मेरे को भी तो बोलने की ना कुछ है वाली बात। हम दो तुमको एक बार मना कर दिए तो मना कर दिए। अब तुम किस मैडम से बात कर रहे हो पता ही नहीं है, यहाँ कोई मैडम नहीं रहती। हाँ जी मैम, आपका 1,906 ही है। तो मैं 1,906 एक मिनट लाओ बात करो। बात कर लो। ये देखिए, तंग करने का तो ये अरे A5906 में तो हम रहते हैं, आपका कहाँ से कोरियर आएगा? अरे ये कौन सा सोसाइटी है? पंचशील ग्रीन्स 2। नहीं, सुपट्टे की कोई विलेज 3 में आना है, ये कहाँ पहुंचा? दिमाग खराब है तुम्हारा, दूसरे को तंग करते हो बेवकूफ। चलिए, तो अब गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा का फल। दाये साध रंध्र भावे वा व्यय वा नीच गे पिवा। अब यहाँ मंगल है ना, तो छठा स्थान छोड़ दिया है। कभी कभी आप देखेंगे मंगल शनि होगा ना तो छठा स्थान छोड़ देगा। तो दाये साध रंध्र भावे वा व्यय वा नीच गे पिवा पाप युक्ते छिते वापि धन्यार्थ गृहनाशनम नाना रोग भयम दुखम। गृहनाशनम क्यों? क्योंकि मंगल घर देता है। नाना रोग भयम दुखम नेत्र रोगादि संभव, क्योंकि 12वें में जाएगा तो नेत्र रोग, 8वें में बैठेगा तो दूसरे को देखेगा तो भी नेत्र रोग। पूर्वार्धे कष्टम इकम परार्धे महत सुखम द्वितीय दुनिनाथे तु देह जाड्यम मनोरुज वृखभत्स प्रदानम तु सर्व संपत्ति प्रदायकम। तो यहाँ क्या है? वृखभत्स प्रदानम तु, तो अर्थात किसका दान करना है? बैल का दान करना है। तो बैल का दान अब हो नहीं सकेगा तो क्या करना है हमको? तो महामृत्युंजय का जप कर लेना है। ठीक है, तो महामृत्युंजय का जप कर लेना है। तो गुरु के अंतर में जो शनि की दशा होगी, क्षमा चाहेंगे, मंगल की दशा होगी, 8वें और 12वें स्थान में होगी, वो कष्ट नहीं देगा, आपको शुभ फल प्रदान करेगा यदि आप उपाय करा लेते हैं। तो अब गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा। तो हर परिस्थिति में गुरु में राहु की अंतरदशा खराब नहीं करता। किस परिस्थिति में करता है? दाये साथ रंध्र भावे वा वे वा पाप संजुते। तो यहाँ भी छठा छोड़ दिया है, छठा में अच्छा ही फल कर जाएगा। रंध्र भावे, रंध्र छिद्र किसको कहते हैं? नाश किसको कहते हैं? 8वें भाव को कहते हैं। व्यय वा पाप संयुते, 8वें में 12वें में हो, पाप से संयुक्त हो। चौराही व्रण भीतिश्च राज वैश्यमेव च गृहे कर्म कलापेन व्याकुलो भवति ध्रुवम सोधरेन विरोध स्याद् दयाद जन विग्रह गृहे शुभ कार्याणि दुःस्वप्नादि भयम ध्रुवम अकस्मात् कलश्चैव क्षुध शून्यादि रोग कृत। तो कहता है कि दशापति से 8वें 12वें में हो, पाप से युक्त हो, तो चोर सर्प और राजा का भय, व्रण मतलब घाव आदि का होना, गृह कार्य में हानि का होना, अपने सहोदर दायादों से विरोध, दुख, स्वप्न, अच्छा स्वप्न नहीं देखेंगे, अकारण कलह, रोग का भय होता है। द्वितीय सप्तम स्थिते राहो देह बाधा विनिर्दिशेत तद दोष परिहार्थम मृत्युंजय जपम चरेत। यहाँ छाग दानम प्रकुर्वीत सर्व सौख्य मवाप्नुयात देव पूजा प्रसादेन राहु तुष्टया द्विजोत्तम। राहु के प्रसन्न होने पर जब आप छाग का दान करते हो
मृत्युंजय का जप करते हो तो सभी प्रकार का सुख आपको प्राप्त होता है। तो जहाँ राहु के लिए भी आपको पता है, राहु के लिए छागदान बोलते हैं, और नहीं तो फिर महामृत्युंजय का जप बोल दे। ये गुरु जी बात बात दायाद दायाद शब्द आता है, दायाद का मतलब है अपने कुटुंब जनों। अच्छा अच्छा। अब शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा। तो क्या फल आएगा? तथा अष्टमे व्यय मंदे नीचे व पाप संयुते तद भुक्त्यादो राज भीतिर विष शस्त्रादि पीड़नम रक्त स्रावो गुल्म रोगो यति सारादि पीड़नम मध्य चौरादि भीतिश्च देश त्यागो मनोरुजः अंते शुभकरी चैव शनेर अंतर्दशा द्विज। शनि यदि लग्न से 8वें 12वें में नीच में पाप से युक्त हो तो अंतर्दशा के आरंभ में राजा राज भय, शस्त्राघात, रक्तस्राव, गुल्म, अतिसार आदि रोग होता है। दशा के बीच में चोर आदि का भय होता है, देश का त्याग होता है, मानसिक व्यथा होती है। दशा के अंत में थोड़ा बहुत शुभ फल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 8वें और 12वें का शनि कारक भी होता है, इसीलिए दशा के अंत में थोड़ा शुभ फल का बात किया गया है। द्वितीय दिन नाथे तू यप मृत्युर भविष्यति, दूसरे और 7वें का स्वामी हो तो अपमृत्यु का भय होता है। तथ्य दोष परिहार्थम मृत्युंजय जपम चरित, यहाँ देख लीजिए शनि है तो आराम से मृत्युंजय जपम चरित लिख दिया है। तथा शांति मवापनोति शंकर से प्रसादतः, तो उस दोष का शांत्यार्थ महामृत्युंजय जप से होता है, शंकर की कृपा से सुख की प्राप्ति होती है। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा, तो वही है षष्टम अष्टम व्यय सौम्य नीचे व अष्टम गते सती। एक ही विषय वस्तु को हम कई बार दोहरा रहे हैं। रव्यार फनी संयुक्ते दाये साध्वा तथैव च नृपाभिषेकम अर्थाप्तिर देश ग्रामाधिपत्यता फलमी दृश्यमादौ तु मध्यांते रोग पीडनम नष्टानि सर्व कार्याणि व्याकुलत्वम महद्भयम्। वीडियो रुक गया क्या? हाँ गुरुजी तो मतलब रुक गए थे ना। हाँ, नेटवर्क दिखाई नहीं, गुरु जी की फोटो नहीं दिखाई दे रही है ना? हाँ अब दिखाई दे रही है, अब आ रही है गुरुजी। सर आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बीच में का सिग्नल ड्रॉप हो गया था, इसीलिए आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ कहता है अंत में रोग पीड़ा और सब कार्य की हानि, चित्त में व्याकुलता का भय होता है। द्वितीय सप्तम धीसे देह बाधा भविष्यति, दूसरा और 7वें का स्वामी यदि हो तो शरीर में बाधा होता है। तद दोष परिहार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपेत, तो बुध है अंतर्दशा में, शनि की अंतर्दशा में बुध है,
तो अब विष्णु सहस्त्रनाम का जप करेंगे। अन्नदानम प्रकुर्वीत सर्व संपत्ति प्रदायकम, अन्न का दान करेंगे तो सभी प्रकार के संपत्ति को, सुख को प्राप्त करेंगे। तो विष्णु सहस्त्रनाम या अन्नदान करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा, तथा अष्टम व्यय केतु, यहाँ भी 8वां 12वां लिखा, छठा गायब कर दिया। दाये साध्वा तथैव च, ये लग्न से हो या दशानाथ से हो, कहाँ 8वें 12वें में। तो अप मृत्यु भयम चैव कुत्सिता अन्नस्य भोजनम, तो मृत्यु का भी भय होता है। अप मृत्यु का मतलब अचानक मृत्यु का भय, और कुत्सिता अच्छे अन्न अर्थात अच्छे भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। शीत ज्वरातिसारश्च व्रण चौरादि पीडनम, ठंड लग करके जो बुखार होता है वो हो सकता है। अतिसार व्रण, चोर का भय, स्त्री पुत्र का वियोग होता है। द्वितीय द्विन राशि थे, अब यहाँ देखिए सुधार किया है, कई जगह पर सुधार किया रहता है, कई जगह पर तो उसका स्वामी ही लिख दिया है। द्वितीय द्विन राशि थे, अगर दूसरे और 7वें भाव में हो तो देह पीड़ा भविष्यति, शरीर में पीड़ा होगा। छागदानम प्रकुर्वेत, केतु है छागदानम। यप मृत्यु निवारणम, केतु ग्रह प्रसादेन सुख शांति मोहापन्यात। यहाँ छागदान लिख करके छोड़ दिया गया, यदि आपको छागदान नहीं करना है तो महामृत्युंजय का जप आप करवा सकते हैं। केतु के बाद शनि में शुक्र की अंतर्दशा। वैसे तो कहा जाता है शनि में शुक्र और शुक्र में शनि की अंतर्दशा बहुत फलदायी नहीं होता, लेकिन यदि शत्रु नीचास्तगे शुक्रे षष्ठा अष्ट व्यय राशि गया, अब शुक्र शुभ ग्रह है तो छठा भी ले लिया गया कि शुक्र यदि नीच के राशि में हो, अस्त हो गया हो, छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, तो स्त्री को कष्ट, स्थान नाश, मानसिक व्यथा और स्वजन से कलह होता है। और हमारे पूरे संसार में 12वें स्थान में शुक्र है, तो शुक्र को कोई दोष नहीं लगता, खूब अच्छा बता देते हैं। और आप लोग हर एक महादशा में शुक्र यदि 12वें में है तो उसके रिजल्ट को अच्छा नहीं बताया गया है। शुक्र चूंकि 12वें स्थान में उच्च का होता है कालपुरुष के पत्रिका के हिसाब से, इसीलिए सैया सुख आदि का, भोग विलास आदि का फल ज्यादा कर देता है, तो लोग उसी में गदगद हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। दारानाम स्वज क्लेश संतापो जन विग्रह। दारानाम का मतलब क्यों पत्नी, क्यों क्योंकि ये शुक्र है। दाये साध भाग्य चैव केंद्रे व लाभ संयुते, अगर दशानाथ से भाग्य में हो, केंद्र में हो, लाभ स्थान में हो तो राज प्रीति कर्म चैव, राजा से प्रीति बहुत अच्छा हो जाएगा। मनो अभिष्ट प्रदायकम, दान धर्म दया युक्तम, तीर्थ यात्रादिकम फलम, शास्त्रार्थ काव्य रचना, वेदांत श्रवणादिकम, दारा पुत्र आदि सौख्यम च लभते नात्र संशय। शुक्र यदि दशानाथ से 9वें 11वें या केंद्र में हो तो राजा की कृपा, इष्ट सिद्धि, दान धर्म, तीर्थ यात्रा, शास्त्र में प्रवृत्ति, काव्य रचना, वेदांत आदि तथा श्रवण, स्त्री पुत्र आदि से सुख का लाभ होता है। और दाये साध द्वयगे शुक्रे षष्ठे वा यष्टमे पिवा, अगर दशानाथ से शुक्र 12वें 6ठे 8वें में हो तो नेत्र रोग, ज्वर, आचार हानि, आचार हानि का मतलब आपके आचरण की हानि, दंत रोग, हृदय गुदा मार्ग में शूल, जल में डूबने और वृक्ष पर से गिरने का भय, राज दरबारी और सहोदरों से विरोध होता है। द्वितीय सप्तम माधी से आत्म क्लेशो भविष्यति, द्वितीय और सप्तम का स्वामी हो तो शरीर में कष्ट होता है।
तद्योष परिहार्थम दुर्गा देवी जपम चरेत। आप लोगों ने देखा कि यहाँ शुक्र है तो दुर्गा देवी जपम चरेत। श्वेता गाम महिषिम तद्याद आयु आरोग्य वृद्धिदाम जगदम्बा प्रसादेन ततः सुख मवाप्नुयात्। तो अगर सफेद गाय और भैंस का दान करते हैं या दुर्गा देवी का जप करते हैं तो दुर्गा जी के कृपा से आरोग्य और सुख को प्राप्त करते हैं। अब आ जाता है शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। लग्ना अष्टम व्यये सूर्ये, यहाँ छठा छोड़ दिया गया। दाये साध्वा तथैव च हृदरोगो मान हानिश्च स्थान भ्रंशो मनोरुजा इष्ट बंधु वियोगश्च उद्योगस्य विनाशनम ताप ज्वरादि पीड़ा च व्याकुलत्वम भयम यथा आत्म संबंधी मरणान इष्ट वस्तु वियोग कृत। द्वितीय दिन नाथेतु देह बाधा भविष्यति तद्योष परिहार्थम सूर्य पूजाम च कार्येत। यहाँ पे कहा गया सूर्य यदि लग्न से या दशापति से 8वें में 12वें में हो तो हृदय का रोग, मान हानि, स्थान नाश, मानसिक व्यथा, बंधुओं से वियोग, उद्योग में बाधा, बुखार का होना, ताप का बढ़ना, भय, संबंधियों का नाश, प्रिय वस्तु की हानि होती। और यदि इस दोष से बचना है और दूसरे और 7वें का भी यदि स्वामी हो जाए तो शरीर में कष्ट होता है। इसके शांति के लिए सूर्य की ही आराधना करनी चाहिए। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। समझ में आया आप लोगों को? एक चीज थोड़ा पूछ लो सर कि हर जगह सर द्वितीय द्वितीय और सत्य की बात होती है और शुक्र तो द्वितीय काल पुरुष में द्वितीय सप्तम का ही लॉर्ड है, उसको विशेष मार्ग समझना चाहिए फिर। जी हाँ, बात विशेष मार्ग समझते हैं। अब शनि की महादशा में चंद्रमा, सूर्य हो गया चंद्रमा की अंतर्दशा, तो कहता है छीने वा पाप संयुक्ते पाप दृष्टे च नीच गे। छीन हो, पाप से संयुक्त हो, पापी ग्रह से दृष्ट हो, नीच राशि में हो, क्रूरांशक गते वापी क्रूर क्षेत्र गते पिवा जातकस्य महाकष्टम राजकोपो धनक्षय पितृ मातृ वियोगश्च पुत्री पुत्रादि रोगकृत व्यय सायात फलम नेष्टम नाना मार्गे धन व्यय अकाले भोजनम चैव औषधस्य च भक्षणम फल में तद बीजानीयात दादो सौक्षम धनागम। चंद्रमा यदि छीन हो, पाप से युक्त हो, दृष्ट हो, नीच हो, क्रूर नवांश में हो, क्रूर ग्रह की राशि में हो, उसकी अंतर्दशा में परम कष्ट, राज को धन का नाश, माता पिता का वियोग, संतान से को रोग, व्यवसाय में हानि और समय भोजन और बीमार पड़ने पर औषधि का सेवन करना पड़े। लेकिन ऐसे स्थिति में दशा के आरंभ में थोड़ा सा धन लाभ और सुख भी हो जाता है, लेकिन विशेष रूप से परेशानी ही बताया गया। अब कहता है दाये सात द्वादशे भावे रंधे वा बल विवर्जते। यहाँ भी छठा छोड़ दिया। चंद्रमा दशापति से 12वें 8वें में निर्बल हो तो निद्रा, आलस्य, स्थाननाश, सुखानि, शत्रु वृद्धि, बंधुओं से द्वेष होता है। शयनम रोगम आलस्यम स्थान भ्रष्टम सुखावहम शत्रु वृद्धि विरोधम च बंधु द्वेष मवाप्नुयात्। द्वितीय दिन नाथे तु देहलास्यम भविष्यति। दूसरे और 7वें का स्वामी हो ऐसे चंद्रमा की दशा यदि शनि के अंतर में आया हो
तो बहुत आलस्य होगा। तद्योष समनार्थम तिल होमादिकम चरेत, तो तिल से हवन करना चाहिए। गुड़ घृतम च दधनाक्तम तांडूलम च यथा विधि। अब यहाँ पे हवन सामग्री के बात कर रहा है। गुड़ घृत हवन करना चाहिए, तिल से हवन, गुड़ घी दही मिला हुआ, तंडुल गौ महिष का दान, तंडुल आदि मिला हुआ हवन सामग्री से हवन करें। तंडुल का मतलब चावल होता है। गौ का मतलब गाय महिष का दान करें तो आयु की वृद्धि होती। शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा का फल। नीचे चा अस्तंग गते भौमे लग्नाद षष्ठ व्यय स्थिते। पाप दृष्टे युते वापि धन हानिर भविष्यति। चौराही व्रण शस्त्रादि ग्रंथि रोगादि पीडनम। भातृपित्रादि पीड़ा च दायाद जन विग्रह। चतुष्पा जीव हानिश्च कुत्सिता अन्नस्य भोजनम। विदेश गमनम चैव नाना मार्गे धन व्ययः। मंगल अपने नीच में, अष्ट में, लग्न से 8वें में, 12वें में पाप से युत हो, दृष्ट हो, तो ऐसे समय पर धन की हानि, चोर, सर्प, व्रण, शस्त्र, गठिया जैसे रोग आदि का भय होता है। पिता और भाई से कलेश होता है, दायादों से कलह होता है, पशुओं की हानि होती है। कदन्न भोजन, अच्छा अन्न खाने में के लिए नहीं मिलता है। विदेश गमन होता है और व्यर्थ में खर्च होता है। अष्टम जुन नाथे तु, 8वें का और 7वें का, द्वितीय से अथवा यदि, और द्वितीय स्थान स्थित हो तो अपमृत्युर्भयम चैव नाना कष्टम पराभव। तद्दोष परिहार्थम शांति होमम च कार्येत। वृषदानम प्रकुर्वीत सर्वारिष्ट निवारणम। तो होम हवन करना चाहिए, मंगल का जप कराइए, मंगल का हवन कीजिए। महामृत्युंजय का जप कराइए, उसका हवन कीजिए। वृषदान तो संभव नहीं है, तो सर्वा अरिष्ट निवारणम, तो सभी प्रकार का अरिष्ट के निवारण के लिए हवन और महामृत्युंजय का जप ये करना चाहिए। अब शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा। द्वितीय सप्तमाधिपैर युक्ते देहबाधा भविष्यति। मृत्युंजयम प्रकुर्वीत छाग दानम च कारयेत। वृषदानम प्रकुर्वीत सर्व संपत् सुखावहम। कहता है राहु द्वितीय में हो, सप्तम में हो या द्वितीय सप्तमे से युत हो तो शरीर में कष्ट होता है। तो ऐसे कष्ट से बचने के लिए मृत्युंजय महामृत्युंजय का जप करें, छाग का दान करें, वृषभ का दान करें, बैल का दान करें। आगे कहा गया शनि की महादशा में गुरु की अंतरदशा। दाये 7, जब दाये 7 हो तो दशा से, और लग्नात हो तो लग्न से, और कोई भी ग्रह दोनों से देखना है, दशानाथ से और लग्न से। जब दशा फल का चर्चा करेंगे तब उसको दशानाथ से और लग्न से देखेंगे, और जब फल उत्पत्ति की चर्चा होगी तो लग्न से और उस स्थान से देखेंगे जहां का वो स्वामी होता है। तो दाये 7 षष्ठ रंध्रस्थे, तो गुरु है तो छठा भी ले लिया, 8वां भी ले लिया, वाह व्यय और 12वां भी ले लिया। वाह बल वर्जिते, बल भी नहीं है। बंधु द्वेषो मनो दुखम, कलह पद विच्युति।
कुभोजनम कर्म हानि राजदंडा धन व्यय कारागृह प्रवेशाश्च पुत्र दारादि पीड़नम। यदि गुरु दशापति से छठे 8वें 12वें में बलहीन हो, बंधुओं से द्वेष, मानसी वता, कलह, स्थान का त्याग, कुभोजन, कार्य की हानि, राजदंड से धननाश, बंधन, पुत्र स्त्री को पीड़ा होती है। द्वितीय द्विन नाथे तु देह बाधा मनोरुजा। दूसरे और 7वें का यदि स्वामी हो तो देह में बाधा होता है, मानसिक कष्ट होता है, आत्म संबंधी मरणम, अपने जो परिजन होते हैं, रिलेशंस के लोग होते हैं, उसमें किसी का मरण संभव है। तद्योष परिहार्थम शिव सहस्त्रकम जपेत। अब गुरु है तो शिव सहस्त्र नाम आ गया। स्वर्ण दानम प्रकुर्वित या आरोग्यम भवती ध्रुवम। तो उसके बाद स्वर्ण का दान करना चाहिए, तब आप आरोग्य होंगे। तो अब हमारा ये शनि की महादशा में सभी ग्रहों के अंतर्दशा की बात हमने कर ली। आप लोग शनि तक आते आते ये समझ गए होंगे कि अगला जो 2 पढ़ेंगे वो सेम जैसा ही पढ़ेंगे। ठीक है, मंगल शनि सूर्य आ जाता है तो छठे को छोड़ देता है, राहु केतु में भी कभी कभी छठे को छोड़ देता है। बाकी 8वें 12वें छठे द्वितीय सप्तम यही सब में चल रहा है, पाप ग्रह से युक्त, पाप ग्रह से दृष्ट। तो आप लोगों को ये पता अब बड़े आसानी से चल जाएगा कि ये ग्रह कष्टकारी है, ये अंतर्दशा कष्टकारी है। किसको पता नहीं चलेगा? हाथ खड़ा कर दीजिए। सबको पता चल जाएगा कि ये ग्रह कष्टकारी है, तो उसकी दशा जो है, उसकी दशाओं में उपाय बता देना है। सूर्य है तो सूर्य का उपाय, चंद्रमा है तो देवी जी का उपाय, मंगल है तो महामृत्युंजय का उपाय। कई लोग पूछेंगे हनुमान जी का कर सकते हैं ना गुरु जी? करिए, क्या दिक्कत है, वो भी तो एकादश रुद्र ही है। बुद्ध में विष्णु सहस्त्र नाम, गुरु में शिव सहस्त्र नाम, शुक्र में देवी का जप, शनि में महामृत्युंजय, गाय भैंस का दान, चंद्रमा में भी गाय भैंस का दान। राहु में छाग के दान, केतु में छाग दान और महामृत्युंजय का जप। ये सब आप लोगों को याद हो गया। चलिए, और कुछ मन में प्रश्न आ रहा हो तो पूछ लीजिए, बाकी आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे। ये कह रहे थे सर कि वो जपने वाली माला अलग होनी चाहिए और पहनने वाली माला अलग होनी चाहिए ना? हम तो उसी से जप लेते हैं जिसको पहनते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। गुरु जी एक प्रश्न है। अभी पहले संजीव जी को संतुष्ट कर दें, ठीक है? नहीं तो जैसे कि कब बार बार जैसे कि टॉयलेट उतार के जाना पड़ेगा, क्या टॉयलेट? टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो फिर माला उतार के जानी पड़ेगी। हाँ, तो बाथरूम माला जाना तो है। बाथरूम जाना है तो कटी स्नान करके आइए और अच्छा। फिर से माला उठाइए और जप कीजिए। इसका जैसे मैं उपाय इसका उपाय मैं बता देता हूँ। मैं तो कर्म कांड करता हूँ, तो जब भी जो है कि आप अगर जो माला आप जाप करते हैं ना, उसको जो है जरूर पहनना है। और जब भी आप शौच क्रिया करते हैं ना, तो जैसे गुरुजी ने बताया कटी स्नान करके, और जो है जब भी जाप स्टार्ट करें तो सुमेरु सुमेरु शुद्धिकरण का मंत्र होता है एक। तो अपनी माला का जो है एक सुमेरु जो होता है, जो सबसे ऊपर का जो मन का होता है 109 नंबर वाला, उसको जो है उसका शुद्धिकरण का एक मंत्र होता है, उससे शुद्धिकरण करके करना चाहिए। ठीक। नहीं मंत्र आता है तो उस सुमेरु पे ऊपर एक बूंद गंगा जल टपकाइए और जप शुरू करिए।
हाँ, अच्छा ये भी कर जी जी, समझ गए समझ गए। जी सूर्या जी बताइए क्या प्रश्न। गुरु जी। दशा अंतरदशा में तो हम 6, 8, 12 और लग्न से देखते हैं और उससे देखते हैं। तो अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ के बीच भी ये उसका जो है 6, 8, 12 देखेंगे क्या? जी यही यही नियम अंतर प्रत्यंतर में भी लगा लेंगे। अच्छा, यही सेम नियम अत्यंत अत्यंत प्रत्यंतर में चलता रहेगा। जी जी, लेकिन ठीक है। मुख्य रूप से महादशा और अंतरदशा का विशेष प्रभाव होता, अंतरदशा का विशेष प्रभाव होता है। हम्म। इसीलिए अंतरदशा से ही आप किसी का उपाय करवाइए, प्रत्यंतर दशा से नहीं। ठीक है। ठीक है गुरु ठीक जी, है बस ना। ये ठीक है। हाँ बस यही क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगले अच्छा संडे जी। में जी बोलिए। अच्छा, एक ना प्रश्न आता है कि मतलब जो क्लाइंट आते हैं, कर्जा बहुत है, कैसे क्या रेमेडी करें, ये पूछते हैं, या प्रॉपर्टी फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, इसका क्या रेमेडी करें, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसको क्या करें इसको। ये सब नोट करके हम्म। रखिए, आखिरी क्लास में ये सब बताएंगे। ओके, ठीक है। हम्म। और कर्जा फंसा है, लिया क्यों, समझ गए, ले लिया कर्जा, कर्ज, आप फंसा हाँ दिया, तो हाँ जिसने हाँ। दिया बताओ, वो बेचारा भला आदमी, उसका क्या दोष है। हम्म। कर्जा ले हाँ लिया वो हम तो है। कहते हो। हाँ। तो इसीलिए अपने लोग भी कर्ज देने से अब दूर भागते हैं। पर पैसा उतना ही है, 5-10 हजार दे दो, भूल जाओ, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। 5 लाख 10 लाख मत दो। 5 लाख 10 लाख देते हो तो लेना भी बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो बड़ा रकम है। लेकिन ये हम लोगों में नहीं चलता, लेकिन वाणिज्य बिरादरी में, बनिक बिरादरी में, बनिक का मतलब है बनिया बिरादरी में, हम्म। चाहे वो सेठ मारवाड़ी हो, अग्रवाल हो, तेली हो, कलवार हो, समझ गए ना, जो व्यवसाय का काम करता है, अग्रवाल हो, शाह हो, चौधरी हो, वहां 10 लाख 20 लाख सुबह दिया शाम लिया, शाम दिया सुबह लिया, दोपहर लिया, चलते रहता है। लेकिन जनरल आदमी जो हैं, हम मारवाड़ी हैं लेकिन हमारा पेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, हम नौकरी पेशा में आ गए, तो हमारे लिए भी वही नियम हो जाएगा कि 5-10 लाख रुपया आप किसी को मत दो। ठीक है ना। विशाल गोस्वामी जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, प्रणाम। मैंने लास्ट क्लास में आपको रिक्वेस्ट किया था, फिर ध्यानाकर्षण चाहता हूँ कि कोई कोर्स, जैसे आप शास्त्र के थ्रू ये पढ़ा रहे हैं, इस पर आपने विचार किया क्या? याद जी दिला रहा हूँ बस। अभी 1-2 क्लास में चर्चा किया है, इसको मैं एक नोट बना करके और सभी ग्रुप में डालता हूँ, फिर जो है उसका रिजल्ट पूछता हूँ कि क्या आता है। ठीक है ना। तो कोशिश में है, आप ये मत सोचिएगा कि ध्यान में नहीं है। तो वो क्या होगा कि एक क्लास बन जाएगा, ठीक है ना, वो चलता रहेगा। जैसे लोग योग अभ्यास रोज करते हैं, वैसे शास्त्र अभ्यास हम लोग रोज करेंगे। बीच में लोग मिलते और बिछड़ते रहेंगे। जिनको अब नहीं करना है अगले महीने से बंद हो जाएंगे, जिनको करना है अगले महीने से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। हाँ सर, ये तो जरूरी है क्योंकि ना लोग स्व अध्याय करने से बचते हैं, सोचते हैं कि कोई पढ़ाए तो पढ़ ले। ना ना, ये तो गलत बात है। अगर इस इंतजार में हम रहते तो आज आपके सामने होते ही नहीं। सही कह रहे हैं। हेमलता जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। पूछना ये है कि महादशानाथ और अंतरदशानाथ दोनों पीड़ित हो, तो क्या दोनों का जाप एक साथ करवाया जा सकता है? जी हाँ, करवाया जा सकता तो एक साथ कर सकते हैं सर दोनों है। का? हाँ एक साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। और सर अभी थोड़ा सा प्रश्न है, मेरे ही घर में एक कुंडली है, राहु और मंगल दोनों षडाष्टक में है और दृष्टि संबंध दोनों का बन रहा है, तो क्या अंतरदशा का जाप करवा देना चाहिए मंगल का? करवा देना चाहिए। क्योंकि मंगल 8th हाउस में बैठा है, राहु 3rd हाउस में। हाँ बिल्कुल करवा देना चाहिए। जी सर। चोट चपेट दुर्घटना बना सकता है। जी जी जी। एक तो मंगल है, ऊपर से अष्टम में बैठा है। और राहु 3rd में बैठा है।
हाँ, विजय पत्रिकार जी। प्रणाम गुरु जी। मुझे दान के बारे में पूछना था सर। जैसे आपने छागदान बताया ना। हेलो सर, जी हाँ, आवाज आ रही है बोलिए क्या ना। मेरी? हाँ, आ रही हाँ, है। जो छागदान का आपने बताया, वो किसी दलित समाज के व्यक्ति को दे सकते हैं क्या सर? पता नहीं है इसके विषय में, तो फिर इसको किसे भूल देना चाहिए जाइए। सर? महामृत्युंजय महामृत्युंजय कीजिए। अच्छा सर, धन्यवाद। अब हर दान लेने का अधिकारी किसी भी प्रकार का, वैसे राहु केतु का दान दलित को दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन किसी भी प्रकार का दान प्राप्त करने का अधिकारी जो है सो वो ब्राह्मण होता है। अब छाग दान के लिए क्या होता है ये तो सूर्या जी बताएं या मनोज जी हो तो बताएं, हमको इसका बहुत नॉलेज नहीं। गुरु जी, दान का जो है ना, दान का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन दान अगर जो है जो जरूरतमंद नहीं है ना, अगर उसके हाथों में गया ना, और दान का अगर दुरुपयोग होता है ना, तो दानी को जो है उसका दंड मिलता है। ये क्लियर है। इसीलिए तो एक मुट्ठी अनाज दान करने के लिए हम मना करते हैं कि 1.25 किलो दो, किसी न किसी के काम आएगा। हाँ, मतलब चाहे ब्राह्मण को दान करें, चाहे जो है दलित को दान करें, चाहे किसी को भी दान करें, ये ये दानी की जिम्मेदारी है कि जो है वो दान सही उपयोग में जा रहा है और सही हाथों में जा रहा है। अन्यथा ना ना, दान का जो ये है। सब सब सही हाथों में ही जाता है। हम्म। क्योंकि आप यदि पर्याप्त दीजिएगा हम्म। तो उपयोग करेगा, हम्म। और आप यदि अपर्याप्त दीजिएगा तो कोई उपयोग नहीं करेगा। हाँ। आप एक मुट्ठी चावल दान करोगे, कौन लेकर के कहाँ ले जाएगा, ये कहाँ पोटली बांधेगा? तो वो हर 10 घर में जाएगा, 10 मुट्ठी होगा तो चलो वो खाएगा, लेकिन ऐसा भिखारी अब कोई नहीं है। हम्म। इसीलिए कभी भी चावल दान करो तो 1 किलो का एक पैकेट लिया, किसी पंडित को पकड़ा दिया, वो उपयोग में आएगा। हम्म। समझ गए? मुट्ठी चावल निकालना है तो निकाल निकाल के जमा करो, संडे संडे निकाल के मंडे मंडे जो है तो उसको दान करो, तो 8 दिन में ½ किलो चावल हो जाएगा, तो उसका लोग उपयोग कर लेगा। और एक और। वस्त्र दान करना है तो ऐसे वस्त्र दान करो कि वो पहन ले, ठीक है ना। हाँ, हम धोती बिल्कुल। हम धोती पूजा में पहनते हैं, मेरे पास इतना धोती है पूजा में पहनने के लिए, कई हमारे विद्यार्थी खुश होते हैं, उधर से धोती गमछा लेके आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो, तो हम मना नहीं करते, जो प्रेम से लाया है वो बड़ा अच्छा बात है, तो हम भी उसको दान कर देते हैं। हमारे पास भी कोई ब्राह्मण शिष्य आता है, अगर ये यजुर्वेदाचार्य है, तो हम भी उसको कहते हैं ये इसको रख लो, तुम्हारे काम आएगा। और कई बार तो पहन के पूजा पाठ तो धोती ही पहन के करते हैं, तो उसमें उपयोग कर लेते हैं। तो हमको लगता है 8-10 धोती तो हमारे पूजा पाठ के उपयोग में है, ठीक है ना। बाकी अलग अलग दान कर लेते हैं। योगिन पांड्या, इतने हाथ उठ जाते हैं भाई। चलो, प्रणाम सर। प्रणाम। सर, जैसे आपने बताया था कि कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण या तीसरे घर में या 11th हाउस में हो तो हम उनका जमस्टोन पहना सकते हैं। बट अगर सर वो पापकत्री या नीच का है तो भी हम पहना सकते हैं? हाँ सर, पहना सकते। ठीक है, थैंक यू सर। नीलम कुमार। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने एक बार बोला था कि घर में अगर तुम्हारी दशा, दो लोगों की महादशा और अंतर्दशा चल रही हो तो कुछ उपाय करना चाहिए क्या गुरुजी? अगर फैमिली में मान लो 2 मेंबर्स की सेम महादशा और अंतर्दशा चल रही हो तो महामृत्युंजय करना चाहिए नीलम। अगर 2 लोगों के राहु की दशा चल रही हो तो महामृत्युंजय करना चाहिए। और अगर किसी शुभ ग्रह की चल रही हो तो भी करना चाहिए या नहीं उसको हमें? तो कोई जरूरत नहीं। ओके, ओनली फॉर राहु अगर और अगर मैं बताता हूँ, अगर गुरु या चंद्रमा जैसे ग्रह की महादशा चल रही हो, गुरु शुक्र चंद्रमा, और घर में 2-3 लोगों का चल रहा हो, और तब भी घर में अगर परेशानी हो रही हो,
हाँ जी तब गुरुजी। ज्योतिषियों से पूछ लेना चाहिए, फिर वहां उपाय कराने की जरूरत हो जाती है। ओके गुरुजी, थैंक यू तो गुरुजी। उसके उपाय जैसे गुरु के लिए हम लोग कहते हैं कि कुल देवी का उपाय करो, दुर्गा, शुक्र चंद्र के लिए तो दुर्गा देवी का ही उपाय करने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। ओके गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आयुष्मान पराशर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ऐसा पहले की क्लास में, पिछली क्लास में सर आपने एक बार बताया था कि दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठों का किन किन चीजों में अपन मतलब ये रेमेडी के रूप में यूज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा मतलब बता दीजिएगा। वो बताएंगे, शिव का और दुर्गा जी का लास्ट में बताएंगे, चिंता मत करो, अभी उसमें समय है। जी सर। अनुराधा भाटिया जी, आप नोट करके रखिए, जब न बताएंगे तो क्लास खत्म करने मत दीजिएगा आपको। जी नहीं सर ऐसी प्रणाम बात गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, बताइए। गुरुजी अभी सूर्या जी ने बताया पात्र और सुपात्र के लिए कि जिसका जो दान करता है उसका, अगर वो सुपात्र को नहीं गया या उसका दुरुपयोग करता है तो उसका फल जो दान करता है उसको मिलता है। तो यहाँ बनारस में एक अजीब सी प्रथा है, जैसे आपने ब्राह्मणों का बताया, तो यहाँ पे ब्राह्मण ही जो है दान नहीं करते, बेच देते हैं। या जो राहु केतु का दान लेने वाले शूद्र हैं वो दान ले गए और जितनी सामग्री है जो उनके यूज की नहीं है या क्या, जैसे हर हफ्ते कोई कर रहा है तो उन्होंने दुकानें सेट की हुई हैं और वहां पे वो उसको बेच देते हैं। तो इस चीज को हम लोग कैसे समझे, क्योंकि यहाँ पे इन ब्राह्मणों का ये कहना है कि कोई आपने कोई दान दिक्कत किया। नहीं, आप नहीं, ये गलत नहीं है। वो बेच के दे करके क्या लेता है, पैसा लेता है। जी पैसा लेता है वो। अब पैसा का फिर क्या करता है, दारू पीता है या घर में परिवार में खर्च अब करता है। जो भी करता हो गुरुजी, समझ गए ना। ये अगर तो घर नहीं पता परिवार, चलता, लेकिन बेच हाँ, देते हैं ये पता घर है। परिवार में यदि खर्च कर रहा है तो दान आपका सफल है। दारू पी रहा है तो फिर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इतना मान करके मत चलिए, क्योंकि जिसको विशेष दान आएगा, हम ही को बहुत दान आ गया मान लीजिए, तो क्या करेंगे, तो हमको दान कर देना चाहिए, समझ गए। प्राप्त दान, दान किया जा सकता है। ब्राह्मणों को यह अधिकार है कि वो जो दान में प्राप्त किया है वो दान कर सकता है, ठीक है ना। बेचना नहीं है ना, बेचना नहीं, या बेच देते हैं बेचने का ब्राह्मण भी। ब्राह्मण भी बेच देते हैं, तो वो पैसा लेकर के सब परिवार फिर खाते पीते हैं, एजुकेशन में लगाते हैं, तो उसका आपको लाभ ही मिलेगा। इतना मन में भ्रम मत पालिए, ठीक है ना। ठीक ठीक, धन्यवाद गुरुजी गुरुजी। पिछली कक्षाओं में आपने बताया था, जहां तक मुझे याद है, कि इतना चिंतन नहीं करना, आपने दान कर दिया, आपका चैप्टर क्लोज। जी नेक्स्ट जी वो क्या बिल्कुल। करता है वो उसका अधिकार है, वो जाने। हाँ, हम अपने तरफ से इसीलिए कहा कि ओछा दान नहीं करना है, समझ गए ना, पर्याप्त दान कर देना है। बाकी फिर उसके पीछे दिमाग लगाइएगा तो फिर मन ही नहीं करेगा कि दान करें हम, समझ गए ना। आप कभी भैरव बाबा के, यहाँ दिल्ली में पुराना किला के पीछे भैरव का मंदिर है, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, वहां शराब चढ़ता है। और जब लोग बाहर निकलते हैं ना, तो वो जितने मांगने वाले भिखारी होते हैं ना, वो सब कटोरा और गिलास लिए रहता है, सबके कटोरे में डालता है, कटोरे पे कटोरा बजाता है, मार कर लेगा वो लोग। वो और शाम को जाइए, वो सब पी करके और एक दूसरे के ऊपर सवार रहता है। गुरुजी यहाँ काल भैरव जी मंदिर में भी यही है, जो वाराणसी का काल भैरव है वहां भी यही है। हाँ, शाम को सब पी करके एकदम एक दूसरे से लड़ाई करते हुए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ईश्वर की यही माया है, तो क्या कीजिएगा। आचार्य मनोज जी बताइए। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। पुराण में एक श्लोक है, धूम्रपाने रते विप्र दानम कुर्वन्ति ये नरा दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शुक्रा। तो जो अर्थ भी बता दीजिए। हिंदी है गुरुजी, जो धूम्रपान आदि करते हैं उन ब्राह्मणों को जो दान करते हैं वो नरक में जाते हैं, और वह ब्राह्मण उस ग्राम का सूर बनता है। तो आजकल तो गुरुजी बहुतायत में धूम्रपान करने वाले हैं। और जी ने कहा था कि दान करने के बाद दानकर्ता का अधिकार उस पर समाप्त हो जाता है, दान लेने वाला उसका कुछ भी कर सकता है। आपने दान किया, आपका अधिकार उससे समाप्त हुआ। जी हाँ। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसीलिए हमने कहा, हम अभी जीवेश जोशी है कि नहीं इस क्लास में पता नहीं, हमने कहा नहीं है था गुरुजी, कि
उसके पिताजी बहुत अस्वस्थ हैं जीवेश के। हाँ 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 हाँ, वो हमसे फोन करके पूछा था पत्रिका, तो मैंने बताया था कि संध्या करना चाहिए ब्राह्मणों को, धूम्रपान नहीं, ठीक है ना। तो अगर तीनों काल की संध्या नहीं कर सकते तो एक काल की संध्या जरूर करें। तो आप दान के भी अधिकारी हैं, दान प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं, और मंत्र जप आदि जो करते हैं उसका फल कई गुना आपको यजमान को ज्यादा मिलता है। ब्राह्मण क्यों पकड़ते हैं भाई? कि वो शुद्ध है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसके मुख से हमेशा अच्छी बातें निकलनी चाहिए ताकि आपके लिए अच्छा हो। लेकिन अगर ब्राह्मण ही पहले से कलंकित हुआ पड़ा हो कि वो एक टाइम का संध्या भी नहीं करता, आचरणवान नहीं है, वही धूम्रपान करता है, अब धूम्रपान मद्यपान कह लीजिए, मद्यपान करता है, तो ऐसे स्थिति में क्या कीजिएगा आप? तो ऐसे ब्राह्मणों से बचने की जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन अब धीरे धीरे फिर से एक जागरूकता आ रही है कि ब्राह्मण बच्चे गुरुकुल में जाकर के पढ़ करके आते हैं, ठीक है ना, और अच्छा पाठ आदि करते हैं। फिर ये एक बार ये उसका उत्थान कुछ हुआ है, और ये 2014 के बाद की बात मैं करता हूँ, थोड़ा सा गुरुकुल का उत्थान हुआ है। तो भगवान करे इसका उत्थान हो और अच्छे ब्राह्मण बच्चे अच्छा वेद आदि पढ़ करके लोगों का कल्याण करें, क्योंकि कल्याण करना उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं के हाथ से कल्याण होना है। जिस तरह से रोग आदि के लिए डॉक्टर वैद्य हमारा कल्याण करता है, उसी तरह भय आदि के लिए, कष्ट आदि से मुक्ति के लिए ब्राह्मण हमारा उद्धार करता है। तो इस विषय को मानना चाहिए। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम नमस्कार। गुरु जी, प्रणाम। नमस्ते गुरु जी, नमस्कार। नमस्ते।